छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के बी रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम पाठ क्रमांक 16 रेडियो जॉकी लेखक अनुराग पांडे इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ और पहले 2 परिच्छेदों की जानकारी प्राप्त की थी। पन्ना क्रमांक 94 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का विश्लेषण देखेंगे। किताब में ध्यान दीजिए। प्रगल्भ, क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? अनुराग, निसंदेह इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नित्य नई रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक, आवाज में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। आपकी शैली भी विशेष हो। आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन हैं जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद बड़े रेडियो स्टेशनों पर आपको काम करने के अवसर मिलते हैं। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का विश्लेषण करेंगे। इस परिच्छेद में 2 कठिन शब्द आए हैं। आजीविका, इसका मतलब है जीवन निर्वाह का साधन। ललक, इसका अर्थ है इच्छा। छात्रों, प्रगल्भ यहाँ अनुराग जी से प्रश्न करता है कि रेडियो जॉकी रोजगार का साधन बन सकता है। रेडियो जॉकी के माध्यम से हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं या नहीं? इस पर अनुराग जी कहते हैं, निसंदेह ही रेडियो जॉकी इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध है। अब यहाँ अनुराग जी रेडियो जॉकी बनने के लिए आवश्यक गुणों की जानकारी दे रहे हैं। रेडियो जॉकी बनने के लिए आपके पास कौन से गुण होने चाहिए, इसकी जानकारी यहाँ अनुराग जी दे रहे हैं। सबसे पहले, जिस भाषा में आपको रेडियो जॉकी का कार्य करना है उस भाषा पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए। साथ ही साथ आपको देश विदेश की जानकारी होनी चाहिए। आपको नित्य नई रचनाएं पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए ताकि भाषा पर आपका प्रभुत्व प्राप्त हो सके। आपके आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए तथा वाणी में नम्रता होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ रेडियो जॉकी के लिए समय की पाबंदी है। समय को ध्यान में रखकर उसे कार्यक्रम का संचालन करना आवश्यक होता है। इसीलिए रेडियो जॉकी के पास समय की पाबंदी होना आवश्यक है। इसके साथ साथ रेडियो जॉकी के लिए अनुवाद का कार्य आवश्यक है। एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना रेडियो जॉकी के लिए आना चाहिए। यह आवश्यक गुण रेडियो जॉकी बनने के लिए है। अनुराग जी कहते हैं, अगर आप में यह योग्यता है तो आप एक सफल रेडियो जॉकी बन सकते हैं। अगला परिच्छेद। प्रगल्भ, क्या आरजे बनने के लिए प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है? अनुराग, देखो प्रगल्भ, इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। हर रेडियो स्टेशन के अपने अपने मापदंड और निकष होते हैं। कोई यह देखता है कि आपने प्रशिक्षण लिया है या नहीं। वहीं पर कई रेडियो स्टेशन सिर्फ आपकी कला, ज्ञान तथा प्रस्तुतिकरण की शैली देखकर आपका चयन कर लेते हैं।
आजकल जगह जगह रेडियो जॉकी से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। प्रगल्भ अनुराग जी से पूछते हैं कि अच्छा रेडियो जॉकी बनने के लिए प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है या नहीं। इस पर अनुराग जी कहते हैं कि इसका उत्तर मैं आपको हाँ भी दे सकता हूँ और ना भी दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ रेडियो स्टेशन जिन छात्रों ने प्रशिक्षण लिया है इसे ध्यान में रखकर उन्हें नौकरी देते हैं, तो कुछ रेडियो स्टेशन पर छात्रों की योग्यता, प्रतिभा, कला, ज्ञान, उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार है इसकी और ध्यान देते हैं। इसीलिए यह अनुराग जी कहते हैं कि रेडियो जॉकी के लिए आज अनेक जगह कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है, जिस कार्यशाला में आप भाग लेकर एक अच्छा रेडियो जॉकी बन सकते हैं। अगला परिच्छेद, प्रगल्भ आरजे बनने के इच्छुकों को किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है। अनुराग, आरजे को अपने कान आंखें निरंतर खुली रखने की जरूरत है। उसे जिस भाषा में बोलना है उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा, उस भाषा का साहित्य पढ़ना होगा, रोज समाचार पत्र पढ़ने होंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्र का सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान होना भी जरूरी है। उसे देश विदेश की जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही अपनी एक भाषा शैली तैयार करनी होगी, अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा, भाषा के आरोह अवरोह का ज्ञान बढ़ाना होगा। एक बढ़िया आरजे बनने की कोशिश हरदम जारी रखनी होगी, क्योंकि कलाकार कभी तृप्त संतुष्ट नहीं होता। उसे विशिष्ट लोगों के विशेष अवसरों पर साक्षात्कार लेते हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी पड़ती है। इसीलिए साक्षात्कार लेने की कुशलता उसमें होनी चाहिए। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में एक कठिन शब्द आया है, आरोह अवरोह। इसका मतलब है आवाज में चढ़ाव उतार। अब प्रगल्भ कहते हैं कि आरजे बनने के लिए किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। इस पर अनुराग जी कहते हैं कि जिस भाषा में उसे रेडियो जॉकी का कार्य करना है उस भाषा को उसे अधिक से अधिक मात्रा में सुनना होगा, उस भाषा का साहित्य पढ़ना होगा, उस भाषा में जो समाचार पत्र आते हैं उसे अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ताकि भाषा पर वह प्रभुत्व प्राप्त कर सके। उदाहरण स्वरूप छात्रों, किसी व्यक्ति को हिंदी भाषा में रेडियो जॉकी का कार्य करना है तो उसे हिंदी भाषा अधिक से अधिक मात्रा में सुननी होगी। हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी भाषा की किताबें, हिंदी भाषा का समाचार पत्र अधिक से अधिक मात्रा में सुनना या पढ़ना होगा, ताकि वह हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त कर सके। साथ ही जिस क्षेत्र में वह रेडियो जॉकी का कार्य करना चाहता है उस क्षेत्र की उसे सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक जानकारी होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ रेडियो जॉकी के पास देश विदेश की जानकारी होनी चाहिए। उसके आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, वाणी में नम्रता होनी चाहिए। और एक कलाकार कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसे हर दम हर समय एक अच्छा रेडियो जॉकी बनने के लिए कार्य करना होगा। अब इसके साथ साथ अनुराग जी कहते हैं कि आज रेडियो जॉकी के कार्य भी बढ़ गए हैं। आज रेडियो जॉकी को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मुलाकात भी लेनी पड़ती है, इसीलिए रेडियो जॉकी के पास सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। अगला परिच्छेद, कभी कभी श्रोता के प्रश्नों का निराकरण आरजे को करना पड़ता है। यह तभी संभव है जब उसके प्रश्नों के उत्तरों का ज्ञान उसके पास हो। कई बार श्रोता अपनी जिंदगी से निराश होकर आरजे को फोन करते हैं
तब उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आरजे का अपना मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन उपयोगी होता है। कई बार परीक्षाओं के पहले मुझे विद्यार्थियों के फोन आते हैं, कहते हैं कल से परीक्षा शुरू हो रही है और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। लगता है कि मैंने जो पढ़ा है मुझे ऐन मौके पर याद नहीं आएगा। मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं उसका मनोबल बढ़ाने का काम करता हूँ और कहता हूँ कि आपके मन में आने वाले विचार बहुत स्वाभाविक है। इस प्रकार के विचार आपको स्ट्रेस के कारण आते हैं। आप निश्चित रहिए, परीक्षा के दौरान आपको अपनी की हुई पढ़ाई याद आएगी। आप विचलित न हो, मेहनत करते रहिए, आप जरूर परीक्षा में सफल होंगे। अब छात्रों, निराकरण इस शब्द का अर्थ है निवारण। मनोविश्लेषणात्मक इसका मतलब है मन के विचारों की समीक्षा करने वाला। अब आरजे का कार्यक्रम लाखों लोग सुनते हैं और साथ ही साथ आरजे को श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर भी देने होते हैं। कभी कभी कोई श्रोता निराश होकर आरजे को फोन करता है। उस समय उस निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन देने का कार्य भी आरजे को करना पड़ता है। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य भी आरजे को करना पड़ता है। यहाँ अनुराग जी एक उदाहरण देते हैं। परीक्षा के दौरान अनुराग जी को छात्रों के फोन आते हैं। छात्र कहते हैं कि परीक्षा नज़दीक आ रही है, मैंने कड़ी मेहनत की है, पढ़ाई की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है उसे मैं परीक्षा के समय भूल जाऊंगा। उस समय अनुराग जी उस छात्र को प्रोत्साहित करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, तुमने कड़ी मेहनत की है, यह आम बात है, तनाव के कारण ऐसा होता है और यह प्रत्येक छात्र के साथ होता है।